डिस्क्रीट सीरीज मीडियन कौन सा वाला क्वेश्चन बोलो? ये वाला 1 और 3 दोनों में डाउट है। चलो अपना इंडिविजुअल सीरीज नहीं, अपना मीडियन पूरा हो गया था राइट। मोड करना है। मोड बहुत सिंपल। मोड के दो मेथड हैं। पहला वाला मेथड तो एकदम ही सिंपल है, ठीक। इंडिविजुअल सीरीज में सीधा बाय इंस्पेक्शन में सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता रहा हूं। कौन सा मेथड? बाय इंस्पेक्शन मेथड। देयर आर टू मेथड। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन मेथड। जरा मुझे देख के बताओ कौन कौन से नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 22 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 22 4 बार रिपीट हो रहा है, ओके। और 24 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। और 17 दो बार। और 18 दो बार। और 21 दो बार। 20 भी दो बार, ठीक। पक्का यही है। सबसे 23 एक ही बार हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन? 19 एक बार हो रहा है, ठीक है। चलो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? 22 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वही मोड है, ठीक। तो लिखना क्या है? हियर आइटम 22 repeats maximum times. Maximum time, that is 4 times. ठीक। Therefore mode is 22 हो गया। ठीक है, कॉपी करना ये क्वेश्चन कर लो। मीन को कैसे डिनोट करते हैं? मीन को कैसे डिनोट करते हैं? अरिथमेटिक मीन। अगर x का मीन निकाले तो x बार, y का मीन निकाल रहे तो y बार। और मोड के लिए ना सीधा z लिखना है। क्या लिखना है? z। z इज द डिनोशन फॉर मोड। सिर्फ z, किसी का भी हो z। z मतलब मोड। मीडियन को नॉर्मली तो पूरा मीडियन ही लिखते हैं, या फिर कई बार ME भी लिखते हैं, ऐसा M और सबस्क्रिप्ट में E। बट ठीक है, मीडियन में पूरा ही मीडियन लिखो। मोड में याद रखना Z इज द डिनोशन फॉर मोड। Z का मतलब मोड होता है। मतलब इंडिविजुअल सीरीज, बट अब की बार मेथड अलग हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंडिविजुअल सीरीज को आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करो। आता है कन्वर्ट करने? अगर मुझे इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना, मतलब एक टेबल बनाना है। कैसे बनेगा? देखो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आइटम। पहला वाला जो कॉलम है मैं इसमें ले लेता हूँ आइटम। ये हमने किया है। देखो यहाँ पे जो जो नंबर है उसको बोलते जाओ। क्या क्या नंबर है यहाँ पे? एक तो 11.1 है, और क्या है? 10 पॉइंट, और 10.6। 10.6 भी है और 10.7 भी है। 10.7 भी, और 10.9 है, और अच्छा 9 रिपीट हो गया। रिपीट नहीं करना है हमको। 10 पॉइंट बस, और है
10.5। चलो एक और यहाँ पे ऐसा बना लो, ठीक। 10 पॉइंट क्या बचा, 10.5, ठीक। अब बनाओ टैली मार्क, याद है ना क्या है? चलो तो एक और बना लो, 11.3। चलो 10.5 एंड 11. ठीक। अब देखो ये टैली मार्क बना लो यहाँ पे, ठीक। 11.1 में एक आएगा, फिर 10.9 में आएगा, फिर 10.7 में आएगा, फिर 11.1 में आएगा, फिर 10.6 में आएगा, फिर 11.3 में आएगा, ये 11.3, फिर 10.6 में आएगा, फिर 10.7 में आएगा, फिर 10.6 में आएगा, फिर 10.9 में आएगा, फिर 10.6 में आएगा, 10.5 में आएगा, 10.4 में आएगा, फिर 10.6 में, ठीक। तो इसका 11.5 का फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गया ना, ये 2 हो गया फ्रीक्वेंसी, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 1 1 1। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वही मोड है, राइट। तो यहां पे लिख लो, मोड इज द आइटम विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विथ हाईएस्ट बोल लो या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी बोलो मीनिंग सेम है। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, यहां पे मोड क्या हो जाएगा, 5 मत लिखना आंसर, 5 किसकी वैल्यू, किसका, ये आइटम हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा आइटम हमारा क्या है, हमेशा जो भी आंसर आएगा, चाहे मीन बोलो, चाहे मीडियन बोलो, चाहे मोड बोलो, इसमें से आएगा। ये तो सिर्फ ये कितनी बार रिपीट हो रहा है वो है ना। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.6 पर 1000, है ना। ये यूनिट दिया ना, डेथ, ये क्या दिया, ये सब दिया, 10 डेथ रेट, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, 10.6 पर 1000, ठीक। चलो कर लो ये, चलो ये 2 क्वेश्चन करो। अब डिस्क्रीट सीरीज सोचो, डिस्क्रीट सीरीज अगर दी हुई है और अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल रहे हैं, तो क्या होगा आंसर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक। मतलब इसका मोड क्या होगा, 150, करेक्ट। कोई गलती से ना 11 लिख देगा, मोड 11 नहीं है। मोड हमेशा फ्रीक्वेंसी में से कभी नहीं है, ना मीन, ना मीडियन, ना मोड, हमेशा आंसर होता है आइटम में से, है ना, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो करना नहीं है, क्योंकि 150 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, अब दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड। अब ये ध्यान से समझना, टफ नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से समझोगे तो आसानी से करोगे। देखो ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x दिया है और ये इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब आइटम दिया है और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक। अब एक टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनाना है, समथिंग लाइक दिस। तुम तो नॉर्मल टेबल बनाओगे, ठीक। उस नॉर्मल टेबल में ना आपको एक तो साइज आ गया, आपका x का वैल्यू आ गया, दूसरा फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? अब इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, बस याद रखना। सबसे पहले ये जो सेकंड वाला कॉलम है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, बस ये ऐसा ही 2 को ऐड करते जाओ, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये वाला, ये इसको मैं बोल रहा हूँ कॉलम 1, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 17 इज द हाईएस्ट, ठीक। मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ,
अब ये जो हमारा दूसरा कॉलम बना ना, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? जो जो हाईएस्ट है मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अभी हमको दो दो को ही ऐड करना है, लेकिन अभी हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट एंड सेकंड किया था ना, अब मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा, ठीक। सेकंड से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, अलग पेयर बना ना, अब देखो ये अलग पेयर बना ना, 8 और 10 कितना होगा? 18। फिर ये दोनों समझ में आ रहा है? 12 एंड 16 कितना होगा? फिर 14 एंड 10, फिर 8 एंड 17, फिर 5 एंड 4, ठीक। अब ये जो एक एक बच गया तो उसको छोड़ दो, समझ में आया? पहले फर्स्ट सेकंड लिया, पहले फर्स्ट से स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद दूसरी बार जब मैंने स्टार्ट किया था सेकंड से स्टार्ट किया, तो अलग पेयर बन गया ना। और कोई पेयर बन सकता है क्या? ऐसा दो ही होगा। सेम स्टेप अब 3 के साथ। अभी हमने 2 वैल्यू ली थी, अब कितनी वैल्यू लेनी है? ठीक। अच्छा, इसमें हाईएस्ट क्या है? अब 3 वैल्यू लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं पहले अभी फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। क्या हो जाएगा इन तीनों का टोटल? 21। इन तीनों का टोटल 12, 16, 14, 30, 40, 42। फिर इन तीनों का टोटल क्या है यहाँ पे? 3 में 10, 8 और 35। फिर ये 4, 5, ये 10 हो गया। कौन सा हाईएस्ट है? ठीक। अब हम क्या, अभी मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, तो अब मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा। सेकंड से 3 वैल्यू, मतलब 8, 10, 12 कितना हो गया? 30। फिर इसके बाद क्या है? 16, 14, 10, 40। ठीक। इसके बाद क्या है? 8, 17, 5, 8, 17, 5 30 होगा। ठीक। अब तो 2 ही बचे, इसके लिए मैं इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ। विच इज द हाईएस्ट वैल्यू? अब थर्ड से स्टार्ट करो, पहले फर्स्ट से स्टार्ट किया, फिर सेकंड से स्टार्ट किया, फिर थर्ड से, ठीक। अब अगर मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब ये 10, 12 और 16 कितना हो जाएगा? 38। फिर ये ना 14, 10 क्या हो जाएगा? 32। अरे हमने पहले ये लिया था ना, ये 3, देखो ना, यहां से स्टार्ट किया पहले, तो अब इसके बाद वाले से करेंगे ना। देखो ना, ये यहां पे क्या नंबर आ रहा है, ये देखो, ऐसे सीधे से जाओ, ठीक। अब इसके यहां से सीधे से जाओ, क्या आएगा? 17, 5 एंड 4 क्या हो जाएगा? 26। अब सबसे बड़ा कौन सा है? अब क्या करना है? एक और टेबल बनाना है, सेम टेबल, एग्जैक्टली सेम टेबल वापस बनाना है। इसमें हम टिक करेंगे। अच्छा, ये पहले वाले में कहाँ टिक आएगा? इस नंबर पे टिक आएगा जो बड़ा है, ठीक। सेकंड में सबसे बड़ा कौन सा है? 30। और वो किन दो को ऐड करके आया है? ये ना, मतलब ये 6 और 7 है ना, तो इसके आगे टिक कर लो सेकंड में, 6 और 7। ये 6, ये सबसे हाईएस्ट है। थर्ड वाले कॉलम में 28, और 28 किसके लिए है? 12 एंड, मतलब ये 5 एंड 6 के लिए, 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 पर टिक कर लो, 5 एंड 6। फिर फोर्थ वाले कॉलम में 42, ये 3 नंबर के लिए, कौन कौन से 3 नंबर है? 5, 6, 7 है ना, इन्हीं तीनों की फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7 पे टिक कर लो, 5, 6, 7। फिफ्थ वाले में ये 40 किसके लिए? 6, 7, 8, 6, 7, 8 पे टिक कर लो, 6, 7, 8। और ये जो लास्ट वाला है, ये है 4, 5, 6, तो ये आ गया 4, 5, 6 टोटल टिक।
अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल टिक कितना है? 0 0 1 3 5 3 1 0 0 0 0 0। सो मैक्सिमम टिक कितने आया है? 6 में। मोड इज 6। कहाँ? लेकिन ये अलग मेथड है ना, वो बाय इंस्पेक्शन वाला मेथड था, ये ग्रुपिंग मेथड है। ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा टिक आएगा वो आपकी वही आपका मोड है। और हमेशा आंसर साइज में से देखना, फ्रीक्वेंसी में से मत देखना। समझ में आया? दिस मेथड इज ग्रुपिंग मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो जैसा बनाया टेबल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं, ऐसे ही बनाना, ऐसे ही जैसे ये बनाया ना, जैसे ये तो तुम्हारी कॉपीज है, और जब तुम ऐड करोगे तो ऐसे करके ऐड करके यहाँ लिख देना 11 22। ठीक है? वो तो क्या मैंने इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, दिखे अच्छे से, इसलिए मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने ऐसे बना लिया। तुमको ये सब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, तुम नॉर्मल बनाओ, बस टोटल करो, बस कॉलम ही खींचना है। लाइन ऐसी वाली लाइन तो तुम्हारी बनी होती है लाइन बुक में, है ना, खाली ऐसे कॉलम खींचो और उसे ऐड कर दो। तो वही ध्यान देना है कि जब मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा तो फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा, सेकंड कॉलम बनाऊंगा तो सेकंड से स्टार्ट करूंगा, और दो लूंगा। थर्ड कॉलम में 3 लेना है, तो 3 लेते वक्त पहला जब स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट से, दूसरा सेकंड से, और तीसरा थर्ड, फिर उसके बाद टिक कर लो और हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रुपिंग मेथड। ठीक है? चलो ये क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड करोगे? करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्रुपिंग मेथड। अब आएगा कंटिन्यूअस सीरीज। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला है पूरा। क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये इसमें क्या क्या है ये सारी चीजें ना मैं बता रहा हूं, सीधा क्वेश्चन में बताऊंगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखो फॉर्मूला क्या है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मोड का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू, पहले आएगा L1। L1 क्या होगा? जैसे वहां पे मीडियन क्लास का लोअर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम मॉडल क्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। फिर यहां पे सी न्यूमरेटर में आएगा F1 माइनस F0, डिनोमिनेटर में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब तुमको ये तो समझ में आ गया कि आई क्या है? क्या है आई? जो भी मॉडल क्लास होगा उसकी साइज। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सबकी साइज सेम होती है, लेकिन अगर साइज अलग अलग है तो हम किसकी साइज लेंगे? जो मॉडल क्लास है उसकी साइज लेंगे। ठीक है? L1 क्या है? जो भी मॉडल क्लास आएगा उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी। अब ये F1 F0 F2 क्या है? मैं बहुत आसान है बताता हूं। बताओ इन सारी फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वो F1 है। अब कोई बता सकता है कि F0 और F2 क्या होगा? सिंपल है, ऊपर F0। ये सब आपने किया है ना कहीं 10 में, याद है? ये F0 और ये हो गया आपका L1, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10। ठीक है? सो यहां पे क्या लिखेंगे हम? हियर मॉडल क्लास इज 22 30, ये F2 है ना? Therefore L1 is equal to 20, F1 is equal to 7, F0 is equal to 5, F2 is equal to 4 and I is equal to 10. So Z equal to क्या हो जाएगा? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L1 की जगह आ जाएगा 20 प्लस 7 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 5 माइनस 4 इंटू, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये सारा माइनस माइनस कर लो।
है ना। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2। और देखो ये 5 ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। 5 और 4 9 हो जाएगा। और ये 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14 माइनस 9। 14 माइनस 9 इज 5। सिंपल। और हमेशा ये आंसर प्लस ही पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक। इंटू क्या है 10, ये 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया 20 प्लस ये हो जाएगा 4। आंसर इज 24। दिस इज मोड। फाइनल आंसर इज 24। सिंपल है। तो अब नेक्स्ट क्या है, हमने देखो मॉडल क्लास कैसे निकाला। क्या ऐसे मॉडल क्लास निकाल सकते हैं ऐसे? तो सेकेंड मेथड यही है, ऐसे करके मॉडल क्लास निकालेंगे। ऐसे करके क्या करेंगे हम मॉडल क्लास निकालेंगे, और फिर मॉडल क्लास निकलने के बाद वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक। ये हो गया ग्रुपिंग मैथड। देखो ये क्वेश्चन है, ग्रुपिंग मेथड में वही काम करना है, पहले ऐड कर लो। ये हो गया 18 21 30 8 4 मैक्सिमम इज 30। अच्छा यहाँ मैक्सिमम क्या है 20। फिर यहाँ पे ऐसे टिक करके मॉडल क्लास आएगा, जिसमें सबसे हाईएस्ट टिक होगा वो मॉडल क्लास होगा, और फिर वही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 32, ये 15 5, यहाँ पे हाईएस्ट है 32। अब 3 3 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 10, हाईएस्ट इज 40। फिर ये 8 9 और ये 17 29, फिर ये 35 और ये 7, 35 इज हाईएस्ट। फिर यहाँ थर्ड वैल्यू से पकड़ के 9 41 41 इज हाईएस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो पहले तो 55 to 60 पे टिक होगा, है ना। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, इसके लिए आ गया। ठीक। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस कॉलम लेकिन बनाएंगे, ये कॉलम नंबर 1। ठीक है। तो भाई 20 हाईएस्ट ये किसका है 55 to 60, तो 55 to 60 पे टिक लगेगा। ठीक। सेकेंड वाला हाईएस्ट क्या है 30, ये 30 55 to 60 और 60 to 65 दोनों पे टिक लगेगा। फिर नेक्स्ट 32 इज हाईएस्ट, 50 एंड 55 वाला कॉलम, 50 वाला कॉलम और 55 वाला। देन 32 इज हाईएस्ट, सॉरी 42 इज हाईएस्ट। अब 3 में लगेगा 50 55 और 60, 50 55 और 60, 50 55 और 60। देन 35 इज हाईएस्ट, ये है किसके लिए है 55 60 एंड 65, 55 60 65। ठीक। एंड ये 41 ये किसके लिए 45 से 55। ठीक। तो अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये तो 0 0 1 3 5 ये 3 ये 5 3 1 3। तो ये वाला हो गया आपका मॉडल क्लास। ठीक। मतलब मॉडल क्लास हो गया आपका 55 to 60। तो फिर L1 मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास इज 55 to 60। तो L1 इज 55, इसके बाद में F1 F0 F2 और I तो 5 ही होगा। जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है 20, फिर 12 10 20 12 10 है ना। ये 20 12 10।
बस इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। हमारा मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। चलो सॉल्व करो और वैल्यू निकालो क्या आएगा। मतलब उतना सब ठीक। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे और ऐसे ही सॉल्व करना जो मैंने बताया। कोई दूसरा स्टेप करोगे तो डेफिनेटली गलती। यही स्टेप करना, पहले माइनस माइनस कर लो, फिर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो डेसिमल में, लास्ट में प्लस करना, हमेशा लास्ट में प्लस।